हम यहाँ रिलेशन तक पहुंच चुके हैं। अब हमें रिलेशन निकालना है R1 R2 और A में, जिसको हम यहाँ पुट करके एक फाइनल रिजल्ट हम निकालेंगे। तो अब कंसीडर करना पड़ेगा हमें। तो इतना हो गया है, वो दो रिलेशन हम निकाल चुके हैं। अब हम आगे चल रहे हैं। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अब ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, कौन सा? पी एन क्यू। ठीक, ट्रायंगल पी एन क्यू। अब ट्रायंगल पी एन क्यू में क्या होगा? अगर हम एंगल एन की बात करें, वो किसके बराबर होगा? एंगल पी प्लस एंगल एन प्लस एंगल क्यू बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब एंगल कौन सा निकालना है हमें? एंगल एन निकालना है। ठीक, एंगल एन क्या होगा? 180 डिग्री। पी की जगह हम क्या रख सकते हैं? R1 और क्यू की जगह R2। ठीक है, ये रिलेशन निकला, ये रिलेशन निकाल लिया हमने। अब ठीक, अब क्या देखेंगे? ये अब इसमें एक और कंसीडरेशन लेना है हमको, ये क्वाड्रिलेटरल। कौन सा? ए पी एन क्यू। ठीक, क्वाड्रिलेटरल ए पी एन क्यू। ठीक, अब कुछ चीजें हम देख लेते हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। वो क्या है? पहली चीज, जो आपका एंगल होगा ए पी एन, ठीक, वो किसके बराबर होगा? आपका ए क्यू एन के। ठीक, ये हो गया। और ये किसके बराबर होगा? पहले देख लेते हैं। ये आपकी नॉर्मल आई यानी 90 डिग्री, यहां आएगी 90 डिग्री। तो जब दो नॉर्मल कट करती हैं तो उनके बीच का एंगल भी कितना होता है? 90 डिग्री। तो मतलब ये कितना हो गया? 90 डिग्री। दो एंगल हमको मिल गए 90 डिग्री के। ठीक, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? तो एंगल कौन कौन से बचे? ठीक, अब हमारे पास बचे कौन से? पी एन क्यू, ये बचा, और पी ए क्यू बचा। ठीक, पी एन क्यू और पी ए क्यू। अब आप पूछेंगे ये वाली लाइन कैसे आई? तो जब ये 90 और ये 90 हो गया तो 180 हो गया। टोटल सम 360 होता है, 360 में 180 माइनस, तो बचा कितना? 180। तो मतलब दो एंगल का सम कितना है? 180। ठीक, अब पी एन क्यू और पी ए क्यू बराबर 180 डिग्री। अब पी एन क्यू क्या है? ये वाला एंगल। और पी ए क्यू क्या है? ये वाला एंगल। तो पी ए क्यू का हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, पी ए क्यू। और ये एंगल कौन सा है? बी ए सी वाला, यानी एंगल ए। तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल पी एन क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस ए। ये आपकी हो गई बी और ये हो गई आपकी ए। ठीक, ये एंगल एन, ये भी एंगल एन है। ठीक, एंगल एन। अब इन ए और बी को इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेटिंग ए एंड बी, ए एंड बी को इक्वेट किया तो हमें क्या मिलेगा? 180 डिग्री माइनस ए बराबर 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2। ठीक, 180 से 180 गया, माइनस से माइनस गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई? R1 प्लस R2।
ठीक है, ये आपको नेक्स्ट रिलेशन मिल गया। ठीक, बस अब आगे चलते हैं। तो ये रिलेशन हमने निकाल लिया है, एक ये रिलेशन एक ये रिलेशन, इन दोनों को कंबाइन करके देखते हैं कि हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है। तो डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, और हमने R1 और R2 की वैल्यू क्या निकाली यहां से A, तो डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये आपको फाइनल रिलेशन मिलता है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है जिसका यूज हम न्यूमेरिकल में करेंगे। ठीक, इस पे बेस बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, तो ये फॉर्म यहां तक का आपको प्रूफ तैयार करना है। लेकिन कभी कभी किसी केस में पूछ लिया जाता है कि डेल्टा बराबर 2i माइनस a प्रूव करो। ठीक, अब हम हो जाते हैं कंफ्यूज कि प्रूफ कैसे करें, ये 2i हो गया है तो ठीक है। तो यहां पे बात क्या आएगी, इसके लिए हमें केस देखने पड़ेंगे, यानी डिपेंडेंसी ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम देखते हैं फैक्टर्स। ठीक, फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन इज डिपेंड्स। ठीक, पहला टॉपिक है इसमें कौन सा, डिपेंडेंसी ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, यानी आई। अब इसके लिए एक ग्राफ प्लॉट होता है जिसे आई डेल ग्राफ कहते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन के बीच का ग्राफ। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम आई रखते हैं, डेल रखते हैं हम वाई एक्सिस पे, और क्या करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाना शुरू करते हैं। तो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हम जब बढ़ाना शुरू करेंगे तो डेल्टा क्या होता है, घटना शुरू हो जाता है, यानी यहां पे ये क्या है, डेल मिनिमम। यानी एक पॉइंट तक क्या होता है, पर्टिकुलर लाइट के लिए एंगल ऑफ डेविएशन घटता रहता है, और एक पॉइंट मिलता है जहां के बाद हम अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा किस पे, एंगल ऑफ डेविएशन पे, यानी ग्राफ ऐसा कुछ होता है। इसको हम बोलते हैं मिनिमम पोजीशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो यहां पे हमको एक चीज मिलती है, वो क्या है, I1 बराबर I2 बराबर I एंड R1 बराबर R2 बराबर R। ठीक है, हमारे पास रिलेशन क्या था, I1 प्लस I2 माइनस A। I1 I2 आपस में बराबर हो गए तो हमें क्या मिलेगा, 2i माइनस A। बहुत बार यहां तक का रिलेशन पूछा जाता है कि ये रिलेशन फाइंड आउट करके दिखाइए, तो आपको स्टार्टिंग से वही सब करते आना है, फिर ये कंडीशन लगानी है, इस ग्राफ को प्लॉट करना है, एंड ये पॉइंट आपका होगा पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक, इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, एट, इसको मान लेते हैं ए, सॉरी इसको मान लेते हैं पॉइंट डी, एट डी। डी पे आपको क्या मिलेगा, I1 बराबर I2 बराबर I, R1 बराबर R2 बराबर R, तो आपको डेल्टा का रिलेशन 2i माइनस A मिलेगा। ठीक, अगली डिपेंडेंसी कौन सी होती है, डिपेंडेंसी ऑन मटेरियल ऑफ प्रिज्म।
डिपेंडेंसी ऑन मटेरियल ऑफ प्रिज्म, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, मटेरियल ऑफ प्रिज्म। ठीक, मटेरियल ऑफ प्रिज्म मतलब रेयरर होगा कि डेंसर होगा? डेंसर होगा, फिर उस पे सीधी सी डिपेंडेंसी किस पे आ जा रही है? आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक, क्यों? मीडियम आपका डेंसर हो जाएगा, क्या होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो डेविएशन क्या हो रहा होगा? ज्यादा हो रहा होगा, यानी डेल्टा 1 की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी और R1 की वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी। तो वहां पे आपको डेविएशन क्या मिल रहा होगा? ज्यादा मिल रहा होगा। ठीक, अगर हम डेंसर से रेयरर में जाते हैं तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब वहां पे डेविएशन आपका कम हो जाएगा। क्यों? रिफ्रैक्टिव एंगल आपका बढ़ गया होगा। तो सीधा से यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात होगी। अब अगला चलते हैं, द एंगल ऑफ प्रिज्म। यानी कि ए, एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म अगर बढ़ेगा तो आपका क्या होगा? डेविएशन भी बढ़ रहा होगा। ठीक, क्यों बढ़ रहा होगा? एंगल ऑफ डेविएशन अगर बढ़ जाता है, ठीक, तो जब आप लाइट इंसिडेंट करेंगे तो सरफेस का एंगल क्या होगा? इंक्रीज करेगा, तो लाइट क्या होगी? और एंगल, इंसिडेंट एंगल कम होगा तो रिफ्रैक्टिव एंगल आपका क्या हो रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक, वहां पे डिपेंडेंसी किस पे आ जाती है? इंसिडेंट एंगल पे। अब आखिरी पॉइंट देखते हैं हमारा, द कलर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक, वेवलेंथ ऑफ लाइट मतलब कि लैम्डा। ये तो आप जानते ही हैं, सीधा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला तो है म्यू इक्वल्स टू लैम्डा डैश, लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। ठीक, तो वहां पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। वेवलेंथ अगर इंक्रीज कर रही होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? डिक्रीज कर रहा होगा। क्यों? लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ ऑफ दी लाइट इन एयर। ठीक, और लैम्डा डैश क्या होता है? तो ये क्या होगी? आपकी लैम्डा डैश होगी इन द मीडियम की बात करेंगे। क्यों? एक मीडियम तो एयर होगा ही आपका, तो वहां पे लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश होगा, तो वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या हो रही होगी? डिक्रीज। अगर लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी तब वहां पे क्या होगा? एंगल क्या होगा? डिक्रीज कर रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्रिज्म की पूरी कैलकुलेशन कर ली है हमारी, इसी के साथ सेकंड यूनिट खत्म होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हमारी एप्लीकेशन ऑफ आपकी रिफ्रैक्शन इन अ प्रिज्म, यानी रियल एंड एपरेंट डेप्थ के बारे में। तो पढ़ते रहिए, डाउट क्रिएट करिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए या व्हाट्सएप पे। इसी के साथ आपका सेकंड यूनिट फिनिश होता है। थैंक यू।